बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं आसान वजीफ़ा ऑफिशियल। और आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करता चलूं कि रमज़ान की आई थिंक ये पहली वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आसान वजीफ़ा ऑफिशियल पर। इस्लामिक हब ऑफिशियल मेरा ऑफिशियल चैनल है और उस पर मुस्तकिल रोज़ाना रमज़ान के हवाले से वज़ाइफ अपलोड हो रहे हैं और वहाँ मुकम्मल डिटेल के साथ वज़ाइफ अपलोड होते हैं। अमल की तरतीब, फिर ज़िक्र और अमल के फ़ायदे क्या हैं, हमारा मसला क्या है। बहुत से लोग हैं जो वजीफ़े करते हैं उनका मसला हल नहीं होता। उन मसाइल हल ना होने की वजह क्या है, वज़ाइफ के बावजूद प्रॉब्लम्स हल क्यों नहीं हो रही। तो मुकम्मल डिटेल्स वीडियो अपलोड होती है, इसलिए वहाँ पर वक्त ज़्यादा दरकार होता है। और आसान वजीफ़ा ऑफिशियल पर मैं कोशिश करूँगा कि शार्ट वज़ाइफ हों, वो वज़ाइफ जिनसे एक तो आपका वक्त भी थोड़ा लगे, आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा इंशाअल्लाह। तो दोनों चैनल्स पर डिफरेंट वज़ाइफ अपलोड होते हैं और यूँ समझिए कि ये चैनल मेडिसन है और वो चैनल परहेज़ है। परहेज़ वाली मेडिसिन खानी हो तो वो है, अगर सिर्फ मेडिसिन खानी हो तो ये है। फ़ायदा दोनों से इंशाल्लाह होगा, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों चैनल्स के वज़ाइफ इकट्ठे किया करें। तो प्रोसीजर वही है उस चैनल पर भी और इस चैनल पर भी कि एक वजीफ़ा आपने उस वक्त तक करना है जब तक नेक्स्ट वजीफ़ा अपलोड ना हो जाए। देखें, ये हफ्ता वजीफ़े, महीना वजीफ़े ना किया करें। आप पैनाडाल खाते हैं, आपको फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता? एक दफ़ा खाने से आराम आता है ना। अगर आपको पैनाडाल खाने से आराम नहीं आया तो आप मेडिसिन चेंज करते हैं, आप डिक्लोरान लेते हैं, कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, पैनाडाल ही नहीं खाते रहते। क्यों? आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। इसी तरह पैनाडाल से ज़्यादा ताकतवर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र। आप एक दफ़ा करेंगे, आपको फ़र्क नज़र आएगा। नहीं नज़र आता तो फिर मेडिसिन चेंज करें। नहीं नज़र आता फ़र्क तो देखें कोई मसला है। हाँ, मैं यही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि मुस्तकिल वजीफ़े ना किया करें, एक ही वजीफ़ा ना किया करें। आज अभी ये वजीफ़ा आप करने लगे हैं, इसके बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सारे चैनल्स के वज़ाइफ की इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना शर्त है उन लोगों के लिए जिनको करना आता है। जिनको सब्सक्राइब करना नहीं आता उनके लिए ये पाबंदी नहीं है, वो वैसे भी कर सकते हैं। तो सिंपल मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप दोनों चैनल पर अपलोड होने वाले वज़ाइफ को कीजिए। और वजीफ़ा क्या है, आपने सिर्फ वीडियो प्ले करनी है और जो ज़िक्र मैं कर रहा हूँ वो ज़िक्र सुनना है और मेरे साथ साथ करना है। कौन सा मुश्किल काम है, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं और ज़रूर कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह मुख्तसर वज़ाइफ यहाँ मैं अपलोड करूँ, लेकिन अगर लॉन्ग भी हो तो आपके फ़ायदे के लिए होगा। लेकिन सिंपल सिर्फ इतना है, आप ये ज़हन में रखिए कि मेरा मसला हल करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मसाइल हल फरमाते हैं आमाल के ज़रिए, और उन आमाल को हमने करना है और दुआ करनी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसला के हल के लिए हमने मांगना है। इंशाल्लाह ज़रूर सारे मसले हल होंगे। तो हर वीडियो में ज़िक्र होगा, डिफरेंट ज़िक्र होगा, इस्लामिक हब ऑफिशियल पर भी, आसान वजीफ़ा ऑफिशियल पर भी। आपने मेरे साथ ज़िक्र करना है और सारे अज़कार ज़िक्र की नीयत से, दुआ की नीयत से, कुरान पाक की आयत भी हो तो वो भी बाइस अजर है और उसकी इजाज़त है। जैसे मैं आयत करीमा पढ़ता हूँ तो पढ़ सकते हैं, महसूस याम में भी कर सकते हैं। बाकी मैं हर वीडियो में बताया करूँगा महसूस याम में कर सकते हैं या नहीं। आज का जिक्र भी आपने मेरे साथ करना है, महसूस याम में कर सकते हैं। उसके बाद आपने दुआ करनी है, उसके बाद आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। क्वेश्चन किया जाता है कि कितनी दफ़ा पढ़ना है, तो ये ज़रूरी नहीं है, आप हर नमाज के बाद करें। अभी ये वजीफ़ा अपलोड हुआ, अब से 12 घंटे के बाद अगर ये दूसरा वजीफ़ा अपलोड होता है और उसके दरमियान 3 नमाज़ें आती हैं तो 3 नमाज़ों के बाद आप ये अमल करें। नमाज नहीं भी पढ़नी तो 3 आज़ानें हो जाएं तो आप इस अमल को करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। कम से कम किसी अमल को 3 दफ़ा ज़रूर किया करें। आप वीडियो ओपन करें, ज़िक्र सुनें और मेरे साथ दुआ कर लें। और अभी इस वीडियो में 4 मिनट गुजर चुके हैं। नेक्स्ट दोबारा आप वीडियो को ओपन करें तो 4 मिनट से ओपन करें और मेरे साथ जिक्र करें। यानी फ़र्स्ट टाइम आप फुल वीडियो देख लिया करें, उसके बाद जब नेक्स्ट आपने वजीफ़ा करना हो तो आप वीडियो को ओपन करके वहाँ से ओपन कीजिए जहाँ से ज़िक्र स्टार्ट होता है। तो आइए ज़िक्र का आगाज़ करते हैं। 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई भी दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप ज़िक्र करेंगे, आखिर में दुआ ज़रूर कीजिएगा। कम से कम 2 से 3 मिनट दुआ किया करें और फिर आपने दोबारा ज़िक्र करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अभी मेरे साथ ज़िक्र कीजिए और दोबारा आपने दरूद इब्राहिमी 3 दफ़ा पढ़ना है। एंड में दरूद इब्राहिमी 3 दफ़ा या 1 दफ़ा पढ़ लें
या कोई भी दरूद पाक 3 दफ़ा पढ़ लें। और आइए अब ज़िक्र करते हैं। ज़िक्र क्या है? आपने ज़िक्र करना है आयत करीमा का ही, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। आयत करीमा का ज़िक्र होगा, मेरे साथ आपने ज़िक्र करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आइए ज़िक्र करते हैं, और बस इतना ही आज। अस्सलामु अलैकुम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन।